अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये है रिलीज डिस्चार्ज एंड अक्यूटल ऑफ एन अक्यूज्ड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लेक्चर की तरफ जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये लेक्चर जो है वो सिविल जज, एडिशनल सेशन जज और साथ ही साथ जितने भी यंग लैड्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास जो एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी का मेथड था कि किस तरीके से हम जो है बेरेक को गो थ्रू कर रहे थे, उसको गो थ्रू करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो है इन डेप्थ जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते चल रहे हैं। विद इन फ्यू डेज इंशाल्लाह हम जो है एक डिस्कशन क्लास रखेंगे जिसके अंदर हम 2022 के अंदर जो सिविल जज का पेपर हुआ था सिंध के अंदर उसको डिस्कस करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि सारा का सारा हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि उसके अंदर दो पेपर हैं। एक हमारे पास जो है क्रिमिनल लॉ का पेपर है और एक हमारे पास जो है सिविल लॉ का पेपर है। और उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो नियर अबाउट कोई 7 to 8 क्वेश्चन बनते हैं। उसको किस तरीके से लिखना है, अगर वो 5 मार्क्स हैं तो किस तरीके से उसको डिवाइड करना है, उसको किस तरीके से आपने एलोबरेट करना है, अगर 20 मार्क्स है तो उसको किस तरीके से आपने एलोबरेट करना है। अब जो ये रिलीज डिस्चार्ज एंड एक्यूटल का क्वेश्चन है ये बहुत ही कॉमन है। प्रीवियसली ये क्वेश्चन पूछा गया और हो सकता है कि आगे फर्दर भी पूछा जा सकता है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है डिस्कस करेंगे रिलीज को, उसके बाद हम डिस्चार्ज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक्यूटल को डिस्कस करेंगे। अब ये जो वर्ड रिलीज है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आर्जी तौर पर छोड़ देना। ये जो वर्ड रिलीज है ये कहाँ पर पाया जाता है? ये वर्ड रिलीज जो है आपको मिलेगा सीआरपीसी के अंदर और सेक्शन 169 सीआरपीसी। इसको हम अक्सर जो है बेल बाय पुलिस भी कहते हैं। ये बेल बाय पुलिस का मतलब क्या है? रिलीज बाय पुलिस वेयर एविडेंस इज इनसफिशिएंट बाय पुलिस। ठीक है, रिलीज बाय पुलिस वेयर एविडेंस इज इनसफिशिएंट, जहां पर एविडेंस इनसफिशिएंट होगा वहां पर ही जो है पुलिस क्या है वो उसको आर्जी तौर पर छोड़ देगी। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद ये वर्ड आपको मिलेगा 249 सीआरपीसी। 249 सीआरपीसी किसकी पावर है? मजिस्ट्रेट की पावर है। 249 सीआरपीसी के अंदर हमें क्या बताता है? कहता है स्टॉप द प्रोसीडिंग बाय मजिस्ट्रेट एट एनी स्टेज, रिलीज द अक्यूज। तो वर्ड क्या है यहाँ पर? एट एनी स्टेज ऑफ केस। एट एनी स्टेज ऑफ केस यानी कि किसी भी स्टेज पे। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है? एट एनी स्टेज। वो जो है रिलीज कर सकता है अक्यूज को जब तक कंप्लेनेंट नहीं आता। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे वो ये कहता है अक्यूज को कि भाई आप जो है मैं आपको आर्जी तौर पे रिलीज करता हूँ, आपको आर्जी तौर पे छोड़ देता हूँ, और जैसे ही कंप्लेंट वापस आएगा मैं आपको वापस भी बुला सकता हूँ। यानी कि मजिस्ट्रेट की पावर है कि मजिस्ट्रेट उसको रिकॉल भी कर सकता है। अंडरस्टैंड? तो ये दो हमारे पास रेलेवेंट प्रोविजन है, एक 249 और एक है 169 सीआरपीसी। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड। डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड। डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज को जब आप गो थ्रू करेंगे तो डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज जो है हमारे पास सेक्शन नंबर 63। डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज का है पावर ऑफ मजिस्ट्रेट। पावर ऑफ मजिस्ट्रेट, ये किसकी पावर है? ये मजिस्ट्रेट की पावर है। अब ये मजिस्ट्रेट अपनी पावर कब एक्सरसाइज करेगा? ये मजिस्ट्रेट जो 63 की पावर एक्सरसाइज करता है वो करता है ड्यूरिंग 8 रिमांड स्टेज। 8 रिमांड स्टेज। कौन से स्टेज पे ये करता है? अपनी 8 रिमांड स्टेज। और इसका जो एक रेलेवेंट केस ला है वो आप लिख लें 2008 YLR 1669। YLR 1669 जो हमें ये बताता है कि भाई ये जो 163 की पावर है मजिस्ट्रेट की, मजिस्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ रिमांड स्टेज पर ही एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक हो गया? उसके बाद क्या है? उसके बाद है इस केस के अंदर कुछ फर्दर ये भी बताया गया कि आल्सो इन द मर्डर इफ द केस इज ग्राउंडलेस एंड बेसलेस। इफ द केस इज ग्राउंडलेस एंड बेसलेस। अगर केस जो है वो बेसलेस हो, ग्राउंडलेस हो, फिर जो है क्या कर सकता है? फिर मजिस्ट्रेट अपनी पावर एक्सरसाइज करेगा। फर्दर इसके अंदर ये बताया सेक्शन 63 की जो पावर है मजिस्ट्रेट की। अब यहाँ पर होता कुछ इस तरीके से कि अक्यूज़ जो है एप्लीकेशन दे देता है 63 की, और उसके बाद ये जो है अगर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, रिजेक्ट होने के बाद फिर अक्यूज़ के पास कौन कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं? तो अक्यूज़ के पास एक जो है रिवीजन की रेमेडी है 439 एक की सीआरपीसी की, और उसके बाद जो है 561A सीआरपीसी। 561A सीआरपीसी
जो क्या है, जो इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, और जो ये है रिवीजन की पावर। उसके बाद एक्यूटल पे आ जाएं आप। जब हम एक्यूटल को डिस्कस करते हैं तो एक्यूटल के अंदर हमें कुछ इस तरीके से पता चलेगा कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो एक्यूटल के रेलेवेंट प्रोविजन है 403 सीआरपीसी हमें कुछ इस तरीके से बताता है कि अ पर्सन वंस एक्यूटेड और कन्विक्टेड, क्या वंस एक्यूटेड और कन्विक्टेड कैन नॉट बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस। एक शख्स को अगर एक्यूट किया गया या कन्विक्ट किया गया, उसको उसी ऑफेंस पर दोबारा एक्यूट या कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, उसको दोबारा उसी सेम ऑफेंस पे कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। डबल जियोपर्डी का कॉन्सेप्ट है सेक्शन 403 के अंदर। क्या है? डबल जियोपर्डी। अब जो ये डबल जियोपर्डी है सीआरपीसी के अंदर, इससे रिलेटेड अगर आप रेलेवेंट प्रोविजन देखें तो सेक्शन 11 सीपीसी, उसके बाद सेक्शन 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद सेक्शन नंबर 26 ऑफ जनरल क्लासेस एक्ट, ये इसके क्रॉस रेफरेंसेस हैं। क्रॉस रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि सेम ही बात आपको दूसरी बुक्स के अंदर भी मिल जाती है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास पावर ऑफ एक्यूटल बाय मजिस्ट्रेट। अब पावर ऑफ एक्यूटल बाय मजिस्ट्रेट जो है ये कहाँ पर है? पावर ऑफ एक्यूटल बाय मजिस्ट्रेट। पावर ऑफ एक्यूटल बाय मजिस्ट्रेट जो है ये आपको मिलेगी सेक्शन नंबर 245 के अंदर, जो क्या बताती है? ट्रायल स्टेज। ड्यूरिंग ट्रायल स्टेज पर जब आप ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आपको मिलेगा 245 के अंदर ये है कि आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, आफ्टर फ्रेमिंग चार्ज हुए, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस हुआ। अब ये जो स्टेजेस हैं इनके भी रेलेवेंट प्रोविजन आपने याद रख लेने। ये जो स्टेजेस हैं इसके 242 244 ठीक है, 242 244 सीआरपीसी। उसके बाद अक्यूज अगर गिल्टी नहीं पाया जाता है, इन मराहल के गुजरने के बाद अगर अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी, फिर उसको क्या कर दिया जाएगा? फिर उसको जो है एक्यूट कर दिया जाएगा। अंडरस्टैंड? फिर उसको क्या किया जाएगा? फिर उसको एक्यूट कर दिया जाएगा। फर्दर उसके बाद 249 ए क्या कहता है? पावर ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ एक्यूट टू एक्यूट एट एनी स्टेज। 249 ए क्या कहता है? 249 ए कहता है एट एनी स्टेज ऑफ केस। और उसके बाद 265 के क्या कहता है? 265 के भी सेम ही है, लेकिन वो क्या है? वो कोड ऑफ सेशन की पावर है, यानी कि सेशंस जज की पावर है। अब यहाँ पर लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि कोड ऑफ सेशंस कोड होता है। क्या होता है? सेशंस कोड ऑफ सेशन होता है, कोर्ट ऑफ सेशन होता है, और सेशंस जज होता है। क्या होता है? सेशंस जज। सेशन जज नहीं होगा कभी भी, सेशंस जज होगा। उसके बाद बिफोर ट्रायल और ड्यूरिंग ट्रायल, बिफोर और आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, यानी कि बिफोर और आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अगर 265 के की पावर है, 249 ए की पावर क्या है? ये भी जाहिर सी बात है, हेयरिंग ऑफ प्रोसीजर, उसके बाद हेयरिंग ऑफ अक्यूज, और फिर फैक्ट्स जब सामने आएंगे और उसके बाद उसको अक्यूट कर दिया जाएगा। और उसके बाद 247 है, 248 है, कंप्लेंट इज एब्सेंट। 247 248 अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट है फिर उसको एक्यूट किया जा सकता है। और अगर विथड्रॉ कर दे, विड्रॉवल ऑफ कंप्लेनेंट से विड्रॉ कर दे, तो फिर कोर्ट की डिस्क्रेशन है, डिस्क्रेशन ऑफ मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट चाहे तो क्या कर सकता है? उसको एक्यूट कर सकता है, चाहे तो एक्यूट ना भी करे, वो उसकी अपनी एक पावर है। ठीक है, तो होपफुली आपको इन तीनों में मेन डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। और मैं नहीं समझता कि इसके अंदर और फर्दर कोई जो है ऐसी बात लिखी होगी जो आपको समझ में नहीं आई। फिर भी अगर आप मज़ीद इसको समझना चाहते हैं
आपने क्या करना है, आपने इस लेक्चर को सुनने के दौरान जितने भी मैंने रेलेवेंट प्रोविजंस आपको बताएं वो सारे के सारे रेलेवेंट प्रोविजंस आपने एक बार गो थ्रू लाजमी करने हैं। जब आप उन सारे के सारे रेलेवेंट प्रोविजंस को गो थ्रू करेंगे तो आपको मेन डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।